सवरा, अस्तित्व की तलाश। कुछ आवाजें इतनी धीमी होती हैं कि वो शोरगुल से भरी दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाती, और कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं जिन तक आजादी की रोशनी पहुंचने में भी दशकों लग जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 50 किलोमीटर दूर तिल्दा जनपद की सिनोदा ग्राम पंचायत का डेरा पारा, यहीं बसता है सवरा समुदाय। लगभग 250 लोगों का एक संसार जो स्वतंत्र भारत के 78 वर्षों बाद भी विकास की मुख्य धारा से दूर खड़ा है। कभी समुदाय की पहचान सांपों को पकड़ने और उनका खेल दिखाकर जीवन यापन करने वाले कुशल कलाकारों के रूप में होती थी। ये केवल उनकी रोजी रोटी नहीं थी, बल्कि उनकी परंपरा, उनका ज्ञान और उनकी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा थी। मेरा नाम भाकूलाल, और हमार तो उम्र निकल गया, और बच्चा मन लोग सब जगह सुधर के साहब, तो हमारा भी सुधरे के लिए आदिवासी लोग आंगनबाड़ी चाहिए साहब। लेकिन वर्ष 1972 में लागू हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ने वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से सांपों को पकड़ने और उनके प्रदर्शन पर रोक लगा दी। धीरे धीरे उनकी पहचान छिन गई, रोजगार समाप्त हो गया और संघर्ष उनकी नियति बन गया। आज जीवन दिहाड़ी मजदूरी, झाड़ू पोछा और अस्थायी कामों के सहारे चल रहा है। नाम ही ना, यहाँ सब पिएज भर पानी नहीं मिला थे, कहाँ ले नहाना धोना हो ना। अस्पताल है तेरे 10 किलोमीटर है, कोई जेचकी बन मितानी में बढ़ जाता, ओहू में व्यवस्था है, पेट्रोल लगी तो मितानी नहीं ताई नहीं नहीं आवा से दिखता बन ना। टीका के वो आमदनी चलते हु बंद है, तो कहाँ ले जब आदमी मर जाई तभी आई तो का फायदा मिली। देखा नाम से ना भी जाना लेना बंद कर। प्लास्टिक, लकड़ियों और फटे कपड़ों से बने आशियानों में बीतती जिंदगी, साफ पानी का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शौचालयों का अभाव और बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच भी एक संघर्ष। आधार कार्ड, राशन कार्ड और सरकारी योजनाएं आज भी कई परिवारों के लिए अधूरे वादों जैसी है। इन्हीं झोपड़ियों के बीच कुछ मासूम सपने भी पल रहे हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक, तो कोई पुलिस अधिकारी। मैंने भी सुगंध रूप कल्याण आश्रम से बोल रहा हूँ। हमारे माँ बाप जो है शादी में 5-10 सांप देखे जो भी गुजारा कर लेते थे, अभी वो सबे हो गया है। और जो बच्चे हैं वो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उसके लिए कुछ अच्छा सुविधा बना हुआ चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ कि आंगनबाड़ी चाहिए और पानी का व्यवस्था चाहिए। उन्हें दया नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अवसर, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अधिकार। अभावों के बीच भी उनकी आस्था जीवित है, उम्मीद जीवित है और भविष्य पर विश्वास भी। आज सवाल सिर्फ सवरा समुदाय का नहीं है। सवाल यह है कि क्या विकास केवल शहरों तक सीमित रहेगा या उसकी रोशनी उन आखिरी बस्तियों तक भी पहुंचेगी जहां उम्मीदें अब भी जिंदा हैं और हर भविष्य को एक अवसर मिलना चाहिए। मैं रामनाथ कश्यप, जनजाति सलाहकार परिषद छत्तीसगढ़, यहाँ से राजधानी से 50 किलोमीटर दूर पर एक सिनोदा करके गांव है जहाँ सवरा जनजाति के लोग रहते हैं। वहाँ मेरा जाना हुआ था। जैसे लोग सहज रूप में कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी ये जनजाति समाज के लोग तरस रहे हैं। ये समाज है ना, सपेरा समाज था कि सांप दिखाकर गाँव में जीवन यापन करते थे। वर्तमान समय में उनका बड़ा दयनीय स्थिति है। अगर शासन प्रशासन का ध्यान उधर जाए तो निश्चित है आने वाले समय में उनकी पीढ़ी सुधर सकती है। डेरा पारा की ये पुकार सहायता की नहीं, अधिकार की पुकार है। ये कहानी एक भूले हुए समुदाय की नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो हर विपरीत परिस्थिति के बावजूद जीना चाहते हैं। ये कहानी है सवरा समुदाय की अस्तित्व की तलाश की।